राम राम सा भीखदास जी महाराज की, भोमिया जी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, तेजा जी महाराज की। चुनावी सभा में नारवा, कल्ला, खुर्द और पूरे सम्मानित पूरे गांव की मंच पे विराजमान आरएलपी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, कनिका जी और पूरी टीम व सम्मानित मंच, सामने विराजमान माता पिता तुल्य बुजुर्गों और इस देश की धड़कन युवा शक्ति व नारी शक्ति, आप लोगों ने एक मन के अंदर जरूर विचार कर लिया है कि ये जो 13 तारीख आ रही है, इस 13 तारीख को वोट किसको देना है, क्योंकि ये 13 तारीख जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण है, वैसे जो चुनाव होते हैं वो चुनाव नॉर्मल चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में बाहरी ताकतों ने एक बार ठान ली कि किसानों का जो मसीहा है उस मसीहा को कमजोर करो। उन्होंने पिछले 4 महीने हो गए लगातार और जाल बिछाना चालू कर दिया कि खिंवसर में जो राज कर रहे हैं, नागौर जिले में जिनका नाम से जो किसान की बात ऊपर रहती है, उनकी बात को नीचा करो। तो उन लोगों ने जो अपने मन के अंदर ठान ली, तो वो जो जाल बना रहे हैं, आप लोग उनका जाल को, उन्हीं के जाल के अंदर उनको बीच में फंसा लेना। इतना ध्यान रखना 13 तारीख को कहीं वो भाग नहीं जाए। इसलिए ये जो सेंटर में बैठे हुए लोग एक बात करते हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर साहब के बनाए हुए कानून, उन कानून के साथ उन्होंने छेड़खानी चालू कर दी है, वर्गीकरण करना चालू कर दिया। और आपने देखा होगा गुजरात के नहीं, अपने हरियाणा सरकार में तो उन्होंने कर दिया है, और आगे नंबर अपना राजस्थान में होगा। इसलिए आप लोग एक बात को ध्यान रखना, यदि आप लोगों ने, मेघवाल समाज, नायक, SC ST के लोगों ने यदि कहीं गलती कर दी तो उसका खामियाजा अपने को भुगतना पड़ेगा। आप लोग एक बात जरूर दिखाना, आज खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में हर जगह आप एक बात करते हैं कि साहब MP साहब के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग कह रहे हो सामने से कि भाई SC ST का भी अपना को बहुत अच्छा सपोर्ट है। SC ST या 3600 कौम के लोगों का ये ताकत उस दिन पड़ेगी, 13 तारीख को पता पड़ेगा कि आप लोग कितना आगे बढ़ चढ़ करके अपनी इज्जत रखोगे। केवल बातों से कुछ नहीं होगा। और ये नारवे गांव की जो आपके जोधपुर मिष्ठान भंडार के नाम, और मैं आपके राजपुरोहितों को तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने, हम सब समाज के लोगों को आप लोगों ने एक जो है अच्छे काम करने का रास्ता दिखाया है। और जो रास्ता दिखाता, जो व्यापार में आगे ले जाता है या नौकरियों में आगे ले जाता है, वो बहुत बड़ा गुरु होता है। इसलिए हम लोग सब, चाहे राजपुरोहित हो, जाट हो, मेघवाल समाज या कोई भी 3600 कौम के लोग हो, हम सब एक भाई भाई है। हमें जो भी बांटने की कोशिश करते हैं, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे जो बांटने की कोशिश करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। कभी किसी के बहकावे मारने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने किसानों के मसीहा को, आपकी बात को उठाने वाले नेता को यदि कमजोर कर दिया, उस दिन अपनी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप लोग, एक बार मैं पूरे आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, समय का अभाव है, कि आप जो 13 तारीख आ रही है, हमेशा आप लोग नेताजी को इस गांव से जितना करके भेजते हो, पर अब की बार आप लोगों के पास में
डबल ड्यूटी हो गई है। आप हमेशा बोलते हो कि नारवे गांव के अंदर पूरा गांव ड्यूटी के साथ भी आने के लिए तैयार है, क्योंकि इस गांव की पूरी जनता जब भी मेरे गांव में मेरे घर पे काम होता है तो मेरे गांव से ज्यादा, मेरे परिवार से ज्यादा इस नारवे गांव की जनता वहां बीच में रहती है और मेरा हर काम सुधारती है। इसलिए मैं आप लोगों से यह बात जरूर कहता हूं कि आप लोग हमेशा मेरा घर का काम सुधारते हो, तो यह भी मेरे घर का काम है। इस काम के अंदर आप लोग बहुत बढ़ चढ़ करके इस बार रिजल्ट देना, जो हमेशा देते हो उससे डबल देना, और ये वास्तव में लगे कि इस गांव ने हमारी इज्जत रखी है। ये इज्जत आप लोगों के हाथ में है और आप 13 तारीख को बोतल के निशान पे 1 नंबर पे बटन सुबह से शाम तक, और हर कार्यकर्ता सक्रिय रह करके जहां कहीं भी बहन बेटी दादा दादी नाना नानी जहां भी हो उन सबको बुला करके बूथ पे पहुंचाए और अपना रिजल्ट दे। और ये आप लोग जो है 13 तारीख को जब आप बढ़ चढ़ करके आप भाग लोगे तो हमारा को जो गिनती होगी 23 तारीख को, उस दिन ऐसे लगना चाहिए कि इस नारवे गांव की जनता ने वास्तव में हमारी इज्जत रखी है। इतना ही कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद।